कहाँ थी तू 4 दिन से? ये क्या हाल बना पड़ा है गाड़ी का? काम में तेरा ध्यान है ना तो नौकरी छोड़ दे। फ्री के पैसे देने नहीं बैठे हम यहाँ पे। बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या बेटा बेटा क्या लगा रखी है यहाँ पे? ना रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाड़ी साफ करने वाली है तू, औकात में रह, समझ आ गई? मैडम बोल। और बता इतने दिन से कहाँ थी तू? बेटा आप कुछ पैसे दे सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर अपने पापा को बुला दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। अच्छा, पहले तो तू 4 दिन से काम पे नहीं आई है, तेरी वजह से हमारी गाड़ी का हाल क्या हुआ है, और ऊपर से आते ही पैसे मांग रही है। आज भी ना सिर्फ तू पैसे ही मांगने आई होगी। तो जैसे लोगों को बहुत अच्छे जानती हूँ मैं, बस फ्री का पैसा खाना होता है तुम लोगों को। मैडम जी बात समझो, मेरे पति की। क्या हुआ बेटा चेतना, क्यों इस पे चिल्ला रही है तू? अरे पापा अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखो 4 दिन बाद अब आई है ये, इसकी वजह से गाड़ी का हाल देखो कितना है। मेरी भी इतनी बेइज्जती होती है बाहर जाती तो, और आते ही पैसे मांग रही है ये। आपने ना सर पे चढ़ा रखा है इनको। इनका ना यही हाल है, एक तो काम करेंगे नहीं, और अगर काम पर आएंगे पहले इनको पैसे चाहिए। अभी महीना तो पूरा होने दो, दे देंगे तुम्हारे पैसे। साहब मुझे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, आप मुझे पैसे से मदद कर दो, मैं काम कर दिया करूंगी आपके। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, कभी मना किया आपको? अभी मेरी मदद कर दो साहब। अबे बुढ़िया, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। पापा इसकी बातों में मत आओ, मैं इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे जानती हूँ, 2 आंसू टपकाते ताकि पैसे मिल जाए। मैं तो कहती नौकरी से निकालो इसको। तू निकाल, चल नहीं, निकल यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे भैया आपको पता नहीं है इसने करा क्या है। और पापा आपके सामने ये किसी बुजुर्ग इंसान से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, आप खड़े खड़े देख रहे हो, उसको कुछ बोल भी नहीं रहे हो। तुझे किसने हक दिया कि तू इनसे इस तरीके से बात करे? अरे 4 दिन से काम पे नहीं आई है, इसके चक्कर में मेरी बेइज्जती हो रही है जहां भी मैं जा रही हूँ। गाड़ी इतनी गंदी है, ऊपर से आते ही पैसे मांग रही है। तो यही सब करना चाहिए, नौकरी से निकाल रही हूँ बस इसे। अच्छा, तो तू डिसाइड करेगी है कि नौकरी से निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? सुन मेरी बात, तू छोटी है घर की, अपनी लिमिट में रह। और हाँ, 4 दिन से नहीं आ रही तो क्या हो गया? उसकी मजबूरी है, उसके पति की तबीयत खराब है, इसने मुझे बता दिया था, कॉल कर दी थी। और तू रोड पे खड़े होकर किसी के साथ बदतमीजी करी है, तुझे कौन दे रहा है इतने राइट? और पापा आपको घुमा के 2 थप्पड़ मारने चाहिए। बेटा तू एक काम कर, तू ना रहने दे। इन लोगों का तेरे को नहीं मालूम, ये जितने छोटे लोग होते हैं ना, ये साले गरीब कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, समझे ना? एक बार इनको मुंह लगा लो ना, ये मुंह ही लग जाते हैं साले। आपकी कितनी खराब सोच है पापा। फर्क पता है क्या है? आपकी परवरिश का असर ना इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, और मेरे ऊपर मेरी माँ की परवरिश का असर दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत अच्छे से पता है अपने बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे उनकी इज्जत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे लिए काम करते, इसका मतलब ये नहीं कि ये गुलाम है। आप दोनों ना कम से कम ये सोचो, कल को अगर हमारे बुरे दिन हो गए और हम कहीं जॉब पे जाने लगे तो हमारा क्या होगा? अरे छोड़िए, आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर हो। अगर कोई ऑफिसर आपके साथ इतनी बदतमीजी करे, आपसे गाड़ी साफ करवाए, फिर आपको धक्के मार के बाहर निकाल दे, तब आप क्या करोगे? अच्छा लगेगा आपको? काम कर रहे हैं हमारे लिए, हमें इनकी इज्जत उससे ज़्यादा करनी चाहिए। और आप रोड पे खड़े होकर इनका तमाशा बना रहे हो, इनकी बेइज्जती कर रहे हो। और तू कभी ज़िंदगी में घर से बाहर निकल के मेहनत नहीं करी है ना, 2 पैसे नहीं कमाए हैं, किसी के नीचे काम नहीं किया है, किसी ऑफिस में नहीं गई है, अभी तो घर बैठे बैठे ऐशो आराम मिल रहा है। और मैं तुझे एक बात बता दूँ, वो भी तेरी गलतफहमी के लिए। जिस दिन किसी के पास जाकर जॉब करेगी ना, और जब वो धमका के ऑफिस से बाहर निकालेगा, तो थप्पड़ मारना दूर, खड़े खड़े जलील हो जाएगी, समझी? माफ़ी मांग इनसे चुपचाप। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे को ऐसे आपसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले मुझे पूछना चाहिए था कि आप क्यों नहीं आए, और मुझे नहीं पता था कि आपने भैया को बोल के छुट्टी ली है, और मैंने आप पे हाथ भी उठा दिया। आप इतने बुजुर्ग हैं फिर भी। देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, हम छोटे लोग हैं ना, हम लोगों के साथ लोग ऐसा ही बर्ताव करते हैं, जानते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत है। आप माफ़ी मत मांगो, आपके भाई जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर साहब नहीं होते तो शायद आज मेरी मदद भी नहीं होती। हाँ हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। हाँ बेटा, मुझसे गलती होगी, मैं भी तो कहीं काम करता हूँ ना, अगर मुझसे कोई ऐसा करे तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया बेटा। आप परेशान मत हो, अगर आगे से कुछ भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता देना। इट्स ओके।